चलो बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं विथ रिवीजन के साथ, डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6 कैपिटल ए। अब ये यहाँ पे ये डिडक्शन क्या है, पहले तो बात ये समझ लेते थोड़ी सी, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैंने आपको टैक्स में 5 हेड्स पढ़ाए थे, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चलिए वो सब तो हम किए ही थे पिछले लेक्चर्स पे। नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, अभी आपको ऑडियो प्रॉपर जाता होगा। ठीक है, तो आपको मैंने हेड्स करवा रखा था, 5 हेड्स करवा रखे थे। ये डिडक्शन क्या है, पहले तो ये बात हम लोग तय कर लेते हैं। ये डिडक्शन हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम पे मिलता है, जीटीआई के ऊपर मिलता है। डिडक्शन हमेशा जीटीआई के ऊपर मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, देखिए मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी करवाया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किए थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किए थे, ईफॉस किए थे। तो ये 5 चैप्टर से जो भी इनकम आती है, मैंने बोला पांचों चैप्टर से मिला के इनकम हो रहा है 10 लाख रुपया। अब ये 10 लाख रुपया जो इनकम हो रहा है, इसके ऊपर कुछ चीजों के ऊपर डिडक्शन मिलता है। सर कैसे मिलता है कुछ चीजों के ऊपर डिडक्शन? फॉर एग्जाम्पल, डिडक्शन गवर्नमेंट तभी देती है जब गवर्नमेंट को कुछ फायदे चीज नजर आती है। पहले तो बात ये होती है इंपॉर्टेंट, फायदे। अगर फायदे नहीं है तो वो सोशल काम के लिए होनी चाहिए वो चीजें। जैसे अभी अभी अगर आप डोनेशन किसी को दे रहे हो, चंदा दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, जैसे अभी कोविड 19 में कितने लोगों ने डोनेशन दिए थे? अरे दिए थे कि नहीं शुभम? यस है नो? कितने दिए थे? उसमें से हम भी एक थे। तो अब जो डोनेशन दिए थे, उसने जब हम डोनेशन पे करते थे तो वहां पे क्या था, जो भी डोनेशन देगा उसको डिडक्शन मतलब एटीसी एटीई ऐसे कुछ करके लगा देते थे। हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि क्या, बट डिडक्शन उसको मिलता था। जैसे अगर आप चंदे के रूप में आपने कोविड 19 के रूप में पैसे लगा दिए, मैंने आपने कोविड 19 के ऊपर आपने बोला 1 लाख रुपया मैंने दिया, कोविड 19 फ्री हो जाए, जल्दी अच्छा हो जाए, इसके योगदान में आपने 1 लाख रुपया दिया। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है मैं इसके ऊपर डिडक्शन लगाऊंगा। डिडक्शन का मतलब आप जो 1 लाख रुपये दिए, बताइए ये अपने इनकम से निकाल के दिए होंगे ना। बताइए आपका जो 5 हेड था, इसमें से आप 2 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, मैंने बोला इनकम फ्रॉम सैलरी से आप 2 कमा रहे थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आप 1 लाख कमाए, कैपिटल गेन से आप 3 लाख कमाए, ईफॉस से आप 4 लाख कमाए, एक और बच रहा है, 5 हेड्स थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, ईफॉस और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। आप इधर से 2 लाख कमाए, तो बताइए टोटल इनकम कितना हुआ? 2 + 3, 3 लाख प्लस 3 6, 6 + 4 10 और 2 12 लाख। टोटल आपकी इनकम कितने हुए? 12 लाख। अब ये 12 लाख जो इनकम है, इसी से तो आप निकाल के दिए होंगे कोविड 19 की वजह से, क्या अलग से थोड़ी ना लाए होंगे? हाँ कि ना? अरे भाई तेरे पास सैलरी आ रहा है 30,000 रुपया महीने का, दैट्स नॉर्मल। 30,000 मिनिमम तो 50 होनी चाहिए। इफ ग्रेजुएशन करके निकम्मे जैसे नहीं बैठना, आपको कुछ करना है। ठीक है, अच्छा सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके निकम्मे नहीं होते, हम ये नहीं बोल रहे। कुछ बच्चे आप उल्टा मीनिंग ना लगाइएगा, रहते पिछले बार ऐसे ही हुआ था, तो उल्टा मीनिंग ना लगाइएगा। ठीक है, देखिए अब मैं बोल रहा हूं 12 लाख, 12 लाख रुपया यहाँ पे आपने जो अर्निंग किया, उसी से आप 1 लाख निकाल के दिए होंगे ना कोविड 19 के वजह में, कोविड 19 गवर्नमेंट को। अरे हाँ कि ना? आपने गवर्नमेंट को दिए रहेंगे कि ये कोविड के लिए हम दे रहा हूं, लेकिन कहां से दिए रहेंगे आप? 12 लाख ये जो पैसे कमाए यहीं से दोगे ना। आपकी सैलरी 50,000 है, नॉर्मल में बात कर रहा हूं, मिनिमम तो 50,000 होती है। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए तो अब 50,000 रुपया अगर आपके मॉम डैड ने बोला चल पार्टी करना है, लेके चल, अब पार्टी करने लेके गया डैड को या अपनी जीएफ को या अपनी फ्रेंड को, लेके गया पार्टी करने के लिए। तूने पहले ही मंथ में तेरे को जो 50,000 मिला, तूने पार्टी में 5,000 रुपया खर्चा कर लिखा, 5,000 एक्सपेंसेस किया। बताइए 5,000 रुपया कहां से किया होगा? इनकम से ना। तो इनकम तो 50 थी, 5 खर्चा कर दिया, तेरे पास अब इनकम कितना बच रहा है तेरे हाथ में?
50 बच रहा है कि 45 बच रहा है? 45। सेम सेम, यहाँ पे भी 12 लाख हो रहा है। आप ये 12 लाख में से 1 लाख रुपया आप दे दिए हो डोनेशन के तौर पे कोविड में, कोविड 19 के वजह से आपने 1 लाख रुपया दे दिए दान, गवर्नमेंट को दिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम 1 लाख को इनकम ही नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली ये 1 लाख को इनकम नहीं मानेंगे तो कैसे, इसको मैं डिडक्शन दे दूंगा आपको। मतलब ये 12 लाख आपने कमाया ना, बोलेगी गवर्नमेंट 1 लाख मैं आपको डिडक्शन के रूप में छोड़ रहा हूं, आपकी मैं इनकम 11 लाख मानूंगा और 11 के ऊपर टैक्स लगेगी। समझ रहा है ना? तो डिडक्शन का मतलब आप कहीं पे, और डिडक्शन कब मिलता है? सिंपल सी लैंग्वेज है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज है बच्चे। अगर गवर्नमेंट को कुछ फायदे हो रहे हैं ना वो चीजों से, तो ही डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलते। या कुछ सोशल वर्कर हो रहे हैं ना, तो ही मिलेगा आपको डिडक्शन। तो सर क्या ऐसी चीज है, अपने को कैसे पता चलेगा किसके ऊपर मिलता है? तो आपके सिलेबस में जो चीजें हैं हम वो सेक्शन सारे कुछ अभी कवर करने वाले। पहले ये समझा डिडक्शन क्या होता है, ये समझा बेसिकली, समझा ना डिडक्शन क्या है? तो ये डिडक्शन अपने इनकम से हम किसी को निकाल के देता हूं, गवर्नमेंट बोलता है ठीक है हम इसको माफ किया, हम ये समझेंगे ये इनकम ही नहीं है तेरा। ऑब्वियसली भाई अगर ये डिडक्शन नहीं मिलता तो सोच, तूने 12 लाख कमाया, 1 लाख कोविड में दिया, तो तेरे पास हाथ में अभी भी कितना बचा है? 11 लाख ही बचा है कि नहीं बचा है? और गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं मैं तो 12 लाख के ऊपर टैक्स लूंगा। बता, तूने भले 12 कमाया, अर्निंग 12 किया, बट है क्या तेरे पास 12? नहीं है, 11 है, और टैक्स तेरे से 12 का ले रहा है, मतलब 1 लाख तू जेब वाला अपना भर के दे रहा है। गलत है ना ये? बोलेगा एक तो मैंने पुण्य के लिए सबके जल्दी अच्छा हो जाए, जो गरीब लोगों है उसको ये टाइम पे थोड़ी सहायता मिले, अब उसके लिए तूने ये 1 लाख रुपया दान दिया और उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहा है, ये गलत है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोला नहीं ये सब के ऊपर मैं डिडक्शन दूंगा। लेकिन तू कुछ गलत काम में पैसे अगर खर्चा किया होगा तो सारे के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता, फिर टैक्स तेरे को देना पड़ेगा वो। ठीक है, तो आइए डिडक्शन किस कौन कौन से स्कीम्स के ऊपर मिलता है उसको हम लोग विस्तार में चर्चा करते। बस अभी केवल इंट्रो था डिडक्शन होता क्या है। आई होप सारे बच्चे क्लियर है। यस हुर्षमा, प्रेरणा क्लियर है, सूरज, बाकी बच्चे सारे यस क्लियर है। चलिए आप लोग का ऑडियो थोड़ा स्लो आ रही है मुझे, शायद आप स्लो बोलते होंगे या फिर आपका माइक दूर होगा आपसे डिस्टेंस, कोई नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे ये सवाल आती है डिडक्शन में बच्चे को, सर आज हम कैसे रखें ये सब सेक्शन अंडर सेक्शन? कोई बात नहीं है, हमने आपको सब कुछ व्यवस्था बना रखा है, सब कुछ एकदम सिंपल वे कर रखा है। नंबर 1 में है सेक्शन एटीसी, एटीसी में भी आपको डिडक्शन मिलेगा। व्हाट इज एटीसी? एटीसी क्या है, कैसे मिलेगा इसमें डिडक्शन, और कितना रुपया मिलेगा डिडक्शन, किसको मिलेगा? तो इंडिविजुअल और अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है। देखिए आप एटीसी कब ले सकते हो? जब आप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, मतलब पैसे आप इन्वेस्ट कर रखे हो, सिंपल बोलो तो पैसे आप क्या कर रखे हो? इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, तो आपको एटीसी मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कुछ स्कीम्स के नाम है, अगर वो स्कीम्स में कर रखे हो तो ही एटीसी मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। तो देखते पहली तो बात, अगर आप कौन से स्कीम से, तो इसके लिए मैंने नाम आप थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम बच्चे के लिए शॉर्टकट बना रखे LUMP3N3T2RS2 लंपन ट्रेश। आपको अगर याद करना है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में 80 से मिलता है, तो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आपको सिंपल बोलना है ये लंपन ट्रेश है। क्या है? अरे बोल, ए नालायक को बोल, क्या है? याद करना ये, हम अगले लेक्चर जब लेंगे तो पूछेंगे आपसे, सम्स करेंगे तो आनी चाहिए चीजें, और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनने वाला है। और मैंने जैसे प्रॉमिस भी किया, ये टॉपिक खत्म होगा वैसे मैं एमसीक्यू का ही सेशन अलग से रखने वाला हूं टैक्स में, केवल एमसीक्यू पे एमसीक्यू चलेगा। चले, तो सेक्शन एटीसी में स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है? लंपन ट्रेश आता है। क्या आता है? लंपन ट्रेश। बताइए क्या आएगा? लंपन ट्रेश। अब लंपन ट्रेश क्या है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे,
अब इसके अंदर डिडक्शन कितना मिलता है, तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक डिडक्शन मिल सकता है आपको। मैक्सिमम की बात किया हूं मैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, आप जितने दोगे उतने ही होगा। आप अगर 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए हो तो भी आपको 1.5 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख किए हो तो भी 1.5 लाख। मैक्सिमम का मतलब क्या, 1.5 लाख से ना ऊपर एक भी रुपया नहीं होगा, कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। अलाउड इन रिस्पेक्ट फॉलोइंग पेमेंट, तो पेमेंट क्या, लंपन इंटरेस्ट, तो लंपन में 3 चीज आ जाएगा, आईजेडी। हम तो आरजेडी बना रहे थे लेकिन आर से कुछ आया नहीं, इसलिए मुझे आईजेडी बनाना पड़ा। तो आर के जगह पे आईजेडी याद कर लीजिएगा, आरजेडी सुने रहेंगे, कोई बात नहीं, उसके जगह पे आईजेडी याद करोगे। तो लंपन ट्रेस में पहला क्या रे, बोलिएगा तो दिमाग में जाएगा, बोलिए। लंपन ट्रेस में पहला क्या, एल। एल के अंदर कितने पॉइंट है, 3। 3 के अंदर आईजेडी, और ये जो दिख रहा है ना आपको सेक्शन 80C, ये थोड़ी सी बड़ा है। बड़ा मतलब लंपन ट्रेस केवल यही याद करना है, उसके बाद बाकी सेक्शन आप देखोगे ना, 80U, 80DD, तो ये सब छोटे छोटे मिलेंगे आपको, बस एक एक वर्डिंग का। बस लंपन ट्रेस आपका बड़ा है, इसलिए बड़ा है, इसको कैसे याद करें, इसलिए मैंने ये कीवर्ड बना दिया हूं लंपन ट्रेस। वो लंपन ट्रेस मैंने ऐसे भी सारे टॉपिक का दे ही रखा था, गणपत PKRC हम लोग पढ़े थे, गांव में है नाव, हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे, तो सारे दे रखा था, तो ये भी मैंने आपको बना रखा है। अगर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है तो याद करेंगे लंपन ट्रेस, और लंपन ट्रेस में एल आ जाएगा, एल के अंदर आईजेडी। अब एल क्या, पहले ये देख लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताइए क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यस प्रेरणा, और ये जुबान पे होनी चाहिए फॉर एमसीक्यू बेसिस और प्रैक्टिकली बेसिस पे। फिलहाल अभी आपको एमसीक्यू पे ध्यान देना है, बिकॉज आपके पूरा फॉर्मेट ही एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के बेसिस पे ये जुबान पे होनी चाहिए, इधर से ही क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग। तो एल का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं सब हेडिंग आई, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस का बापू है। अब इसके बेटे की बात कर लेते हैं हम, आई पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बताइए, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं कि नहीं करते, ये मुझे आप बताइए। अरे LIC क्या बोलते हैं उसको, यह सुरसमा क्या बोलते हैं उसको, जीवन के, अरे जीवन के, क्या, हाँ देख भाई बोल रही है बच्ची, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसे बोल रहे, हम ऐसे तो सुने नहीं थे फिलहाल, जिंदगी तो नहीं सुने थे, जीवन सुने थे। आप कुछ अलग ही मीनिंग बैठा रहे हो, और ये हम बना रहे ना, हमारी चलेगी, आपकी है प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हम। तो आप पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप प्रीमियम पहले पे करोगे तभी तो आपको पेटी मिलेगा बड़ा सा, आप पहले बूंद बूंद भरोगे तभी तो आपका बड़ा सा मिलेगा पैसे रे, LIC करवाओगे तो बताइए ये LIC आप जो प्रीमियम भर रहे हो ना, हर महीने प्रीमियम भर रहे हो ना, 500, 1000, 10,000, 5,000 जो भी भरते हो अकॉर्डिंग योर प्रीमियम, अकॉर्डिंग योर LIC कौन से आप ले रखे हो स्कीम्स, तो आप जो प्रीमियम पे करते हो ना, ये प्रीमियम के भी ऊपर आपको छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है, मैक्सिमम 1.5 लाख। और ये आ जाएगा प्रीमियम पेड करते हो तो भी डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। तो आप देखिए पैसे यहाँ पे भर रहे हो LIC से, और आपका ये टाइम थोड़ा 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 बूंद भर दिए, बूंद बड़ा हो गया, ईयर टर्नओवर 15 ईयर्स हो गया, अगर LIC का पीरियड 15 साल है, 15 साल कंप्लीट हो गया, तो आपको एक बड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा, और वो अमाउंट आप रिसीव करोगे। बताइए वो अमाउंट के ऊपर टैक्स होगा कि नहीं होगा, तो सर डिडक्शन क्या है, अरे ये बूंद बूंद जो भर रहे हो ना 500, 1000 रुपया, इसके ऊपर भी छूट मिल रही है आपको, डिडक्शन मिल रही है। लेकिन एक बार जब 15 साल कंप्लीट हो जाएगा, अगर LIC का पीरियड 15 साल है, कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ा सा अमाउंट मिलेगा ना, तो बड़ा सा भी अमाउंट तेरे लिए इनकम ही है, तो क्या वो इनकम के ऊपर टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, ये आप बताइए। मिफॉस में पढ़े थे अगर याद हो तो, LIC बता, एग्जेंट, वेरी गुड, और वहां पे आज भी किए थे। अच्छा तू लोग माइक ना थोड़ा, हाँ माइक थोड़ा
जोर से बोलना या तो माइक क्लोज करके बोलना, ठीक है शुभम। तो वो एग्जेम्प्ट, वेरी गुड आंसर, यस। तो सारे बच्चे ने बोले एग्जाम, और पार्टिसिपेट होके बोलिएगा जो चीज आएगा वो, तो इससे क्या होगा, कनेक्टेड होगा और बाकी सब आ जाएंगे आपको। तो ये एग्जेम्प्ट होगा, और एग्जेम्प्ट होगा तो बताइए ना, अंडर सेक्शन सब सेक्शन क्या याद किए थे वहां पे? वेरी गुड, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। और इसको कैसे याद किए थे? 10 अंडर सेक्शन तो 10 होता ही है, और सब सेक्शन भी 10 होगा, सेम था। डी, डी से डैथ, डैथ से डर, डर के मारे करा हुआ LIC, ऐसे कुछ पढ़े थे अगर याद हो तो। देखिए ये बात बोलेंगे ना आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, हाँ ऐसा ही कुछ था। बट अब इसको निकालने के लिए कुछ नोट है, तो नोट क्या, देखिए मैक्सिमम जो ये प्रीमियम पे करता हूं ना, इसका निकालने के लिए मैक्सिमम 10% सम असर सम। अब जो भी सम मतलब हम लोग जो पैसे दे रहा हूं पैसे, मतलब बूंद बूंद से जब जमा कर रहा हूं तो कितना रुपया दे रहा हूं, इसका 10% निकालूंगा। और एक्चुअल प्रीमियम कितना होगा वो, ये दोनों में जो छोटा आएगा, जो अमाउंट छोटा आएगा वही प्रीमियम पेड कहलाएगा, और प्रीमियम पेड तो सारे कहलाएगा बट वही डिडक्शन के अंदर आएगा। ऐसे ये सम्स के अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है, प्रीमियम पेड में भी ATC मिलेगा आपको, और रिसीव्ड होगा तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। और ये कहाँ का आइटम है, फॉस का। चलिए अब हम लोग I कर लिए, अब J करेंगे और D करेंगे, लंपन में L का। तो आ जाइए J का मतलब होता है जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। ये सर क्या है? ये इन्वेस्टमेंट का स्कीम्स के नाम है। आप इस पे अगर पैसे लगाओगे ना तो बूंद बूंद लगाओगे तो घड़ा भर मिलेगी, और जब लगाओगे तो भी डिडक्शन मिलेगी। अब जब मिलेगा तो हम बाद की बात देखेंगे। तो बताइए, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो जीवन धारा एंड जीवन अक्षय में, तो भी आपको क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। क्या होगा? कौन से सेक्शन में? तो ATC में। ऊपर ही हेडिंग पढ़ रखे, सबका ATC है, सबका क्या है, ATC। मैक्सिमम 1,50,000 लंपन ट्रेस में ये पूरा है। चलिए तो आई हो गया, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। IJD में, आई में क्या था, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जे में क्या था, इन्वेस्टमेंट इन जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। और डी में क्या है, इन्वेस्टमेंट धन रक्षा प्लान। कौन सा रक्षा? ओ बच्चे कौन सा रक्षा? धन रक्षा प्लान। अगर आप इन्वेस्टमेंट धन रक्षा प्लान में भी करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा ATC के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ATC के अकॉर्डिंग। चलिए बताइए, मैंने लंपन ट्रेस में ये सब चीजें आधी याद हो जाना चाहिए। बता, लंपन ट्रेस में एल क्या, एल के अंदर 3 पॉइंट थे, क्या था, IJD। आई में क्या था, प्रीमियम। प्रीमियम पेड करते तो ATC मिलता है, और अमाउंट रिसीव होता है तो एग्जेम्प्ट होता है। वेरी गुड। जे क्या था, इन्वेस्टमेंट इन जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। अरे जीवन धारा, धारा पैसे दोगे जीवन के लिए, जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। अब और डी में क्या था, धन रक्षा। धन रक्षा, पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना, धन को रक्षा करो, रखिए, आगे काम आएगा। चलिए तो हम लोग लंपन ट्रेस में IJD कर लिए। अब लोग यू करेंगे, यू में भी 3 पॉइंट आएगा, UPE। क्या आएगा, UPE। जो बच्चे यूपी से है उसका 2 तो याद हो गया भाई, यू है सर यूपी, हमारे गांव नेटिव प्लेस। बस एक और याद कर लेता हूं, ई, UPE। तो UPE में पहला यू से हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए यूनिट में पहला यू क्या है, कंट्रीब्यूशन टू, ULIP मतलब यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस प्लान। ये स्कीम्स के नाम है सर। ये क्या, ये स्कीम्स का नाम है, जैसे आपका नाम है ना वैसे ये स्कीम्स के नाम है। इसके ऊपर पैसे लगाओगे ना तो आपको ATC मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा आपको। तो अगर आप यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस प्लान में लगा रहे हो पैसे तो भी आपको ATC मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट कितना है बताइए, वेरी गुड, 1.5 लाख। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम।
बच्चे कुछ बताइए, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम में भी अगर पैसे लगाते हो तो भी क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन, बोल अंडर सेक्शन क्या रहे, हाँ इतने बार बोलेगा ना ये याद हो जाना चाहिए, एटीसी और मैक्सिमम 1.5 लाख। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम। शॉर्ट फॉर्म भी अगर आया तो आप देख लीजिएगा, इक्विटेड लिंकेड सेविंग स्कीम, ऐसे तो फुल फॉर्म ही पूरा आएगा, मोस्टली चांसेस रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम में भी अगर आप पैसे लगाते हो तो ये डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अकॉर्डिंग, एंड एग्जेम्प्ट है, मतलब सॉरी एग्जेम्प्ट नहीं, मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन है 1.5 लाख। चलिए यू में बताइए, किसी को डाउट है क्या, लंपन का एल यू में डाउट क्या है तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए एम, एम के अंदर 2 पॉइंट है, पीई, पीई, अब ये वाला जो पीई पढ़े थे ना यूपीई, तो वही आ गया एम में पीई। एक और अगर एन आ जाता तो क्या हर्ज हो जाता, बच्चे को थोड़ा जल्दी याद हो जाता, लेकिन एन आगे पहुंच गया है। अब एम में हम पढ़ रहे पीई, अब आ जाइए पीई देख लेते क्या है। पीई, पी के अंदर 2 पॉइंटेड है, P1 P2 P3। अच्छा, एम के अंदर पीई है, उसके बाद हम लोग देखेंगे P1 वाला। तो एम के अंदर पीई है, पीई, पी का मतलब कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पी का मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम कौन सी हेड्स का है रे, एग्जाम में नहीं पूछेगा, कौन से वाले का, हेड बोला भाई, हेड हेड, बच्चे हेड बोला, 5 ही तो हेड होते, एल वाले का सर, एल वाले का सैलरी, वेरी गुड एक्सेलेंट। पेंशन ये सब कहां पे मिलता है, सैलरी पे, वेरी गुड बच्ची, राइट आंसर है। तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रहा तो भी एटीसी मिलेगा डिडक्शन। नेक्स्ट उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंकेड, ये देखिए इधर सेविंग स्कीम, अगेन वही आ रहा है, ये वाला शायद रिपीटेड हो रखा है, ई वाला, ई वाला, ठीक है, रिपीटेड हो रखा है ऊपर जो था वो, इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम। अरे ये वाला रिपीटेड हो गया है, नहीं समझा, कैसे समझोगे, समझा। चलिए, तो एम का हो गया, बताइए एम में म्यूचुअल फंड में पढ़ लिए हम लोग, पी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड में क्या पढ़े, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। अब हम लोग लंपन में एल कर लिए, यू कर लिए, एम कर लिए, अब हम लोग पी करेंगे, पी में 3 आएगा, P1 P2 P3, एन में भी 3 आएगा, N1 N2 N3। तो चलिए P3 तक हम लोग चलते हैं, P1 में मैं चल रहा हूं, आ जाइए P1 में, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ आरपीएफ, बता ये कहां का, कौन सी हेड्स का है, अरे भाई ये सैलरी का है, आरपीएफ कहां का था, बता, सैलरी में पढ़ा था कि नहीं, बच्चे सोच रहे सर ये था ना, जो हमने देखे थे, कुछ कुछ रुपया आपका भी पैसे कंट्रीब्यूट होता है, और ऑनर भी, बॉस भी, कंपनी भी देते हैं पैसे आपका, और बाद में आपको घड़ा मिलता है, याद आया कुछ, घड़ा मिलता है, मतलब घड़ा में भर के पैसे मिलते हैं आपको, अरे आपका हर महीने का सैलरी डिडक्ट होते हैं और बाद में मिलता है, तो वही सब तो है यार, एसपीएफ आरपीएफ सही तो कटता था आपका, यस। बच्चा बोल रहा है घड़ा मिलता है, पैसा मिलता है कि घड़ा मिलता है, घड़े के अंदर पैसे ले बोल सकते, चलिए। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ आरपीएफ में भी अगर पैसे हम दे रहे, लगा रहे, तो इसके अंदर भी आपको डिडक्शन मिलेगा, बोल एटीसी। नेक्स्ट आ जा, P1 हो गया, P2 हो गया, P2, P2, बच्चे थक रहे हैं थोड़ी सी, अब देखिए मैं लेक्चर कंटिन्यू ले रहा हूं, मैं थक नहीं रहा हूं, इसके पहले शुभम का ही लेक्चर था, बच्चा वो 2 लेक्चर बैठ रहा है, उसका पहले टीवाई बैफ वाले का था, कंटिन्यू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, बच्चे थक जाते हैं, थोड़ा नहीं होते, आज वाले बच्चे की अलग ही एनर्जी है। चलिए कम टू द पॉइंट, टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग, P2 देख लेते हैं, डिपॉजिट इन 5 इयर्स, कितने इयर्स, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, कहां पे, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट पे,
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट पे 5 साल तक आप अगर पैसे रखते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, एटीसी के अकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो ये P2 की बात था। अब आ जाइए P3 में, देख लेते क्या हो रहा है P3 में। डिपॉजिट इन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे, बताइए कहां का, कौन सी हेड्स का है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहां का है? पीएफ हम लोग पढ़े थे। चले, तो पीपीएफ में अगर आप पैसे लगा रहे हो तो डिपॉजिट करते टाइम मतलब ऑब्वियसली डिडक्शन मिल जाएगा आपको एटीसी। लेकिन आपका जब पैसे जमा हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट के तौर पे वो मिलना चालू हो जाएगा, तो वो पैसे क्या हो जाएगा रे? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11। और कहाँ का आइटम है ये? इफॉस का। याद कीजिए ना, हम लोग डीडब्ल्यू रामू फकीर जी पढ़े थे, गणपति और डीडब्ल्यू रामू फकीर जी, और उसके अंदर नोट 1 में इंटरेस्ट देखे थे। इंटरेस्ट में देखे थे हम लोग गणपति के आरसी, और गणपति के आरसी में आ रहा था ये इंटरेस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला। 10 11 10 15 कुछ याद आया? 15 बाकी के लिए, 10 11 पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए। बच्चे बोले याद आ गया सर। ज्यादा ना बोलिए, भूल ना जाए वापस, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम P1 P2 P1 P2 P3 कर लिए। अब हम चल रहे N1 के ऊपर। N1 क्या है? ने इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। और NSC भी अगर आपको याद हो तो आप सुना सुना लगेगा आपको। अरे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफॉस पे। भाई वो नेशनल, क्या ये एग्जेम्प्ट था क्या अगर उधर आता तो? इंटरेस्ट, अगर इसका इंटरेस्ट भाई बोल रहा हूं मैं केवल, बता बता आज है देख लेते। हाँ हाँ सर एग्जेम्प्ट था। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर एग्जेम्प्ट था। बच्चे भांग पी के आ गए हैं आज। अभी बोलेगा नहीं नहीं सर ये एग्जेम्प्ट नहीं था, ये सेविंग के जगह पे कुछ और था, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट था वहां पे। कुछ याद आया? बच्चा बोल रहा है नेशनल से ब्रेक हो गई। बोले क्या था? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं था वहां पे, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट था। प्लान एग्जेम्प्ट था, सेविंग थोड़ी ना एग्जेम्प्ट था। बराबर, आगे लाइन पे सिर्फ सब बराबर जो है सब बराबर। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम टैक्स का MCQ करवाएंगे ना तो ये हालत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप थियरी जो 5 हेड दे रखे एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि वहां पे तो हम MCQ करेंगे। MCQ मतलब आपको पहले से ही आता होगा, नहीं आता होगा हम रिपीटेड करेंगे। तो अब कहां से MCQ बनते, कुछ बच्चे को जो डाउट था ना, हम दिखाएंगे MCQ कहां से बनता है, सब आता रहेगा आपको पहले से। बच्चे बहुत मतलब सर कैसे आएगा, एग्जाम है कैसे आएगा, डर ही खत्म हो जाएगा। किसका? पहले हम टैक्स का ले ले, टैक्स का ले ले फिर एफए का देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते, हाँ चलेगा, ठीक है। यस प्रेरणा, ठीक है। ले आगे बढ़ते, देखिए अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इंटरेस्ट ऑन NSC इज आल्सो एलिजिबल डिडक्शन ATC, ATC में मिलेगा। फर्स्ट टैक्सेबल ई फॉस, ऑब्वियसली इसकी टैक्सेबल तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होता है, लेकिन इसके अंदर डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है? तो इसमें ना, इसमें दो फायदे हैं, इन्वेस्टमेंट करते टाइम भी ATC मिल रहा है, और इंटरेस्ट जब उसका मिलेगा उस टाइम पे भी ATC मिलेगा। तो आप चाहे इन्वेस्ट करें या चाहे उसका इंटरेस्ट निकाले, दोनों के टाइम पे आप एलिजिबल हो ATC के लिए, डिडक्शन पाने के लिए। तो ये N1 में थी। अब N2 में हम देख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। अगर आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कर रहे हो, आप नाबार्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा ATC के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग चल रहे N3, इन्वेस्टमेंट इन होम लोन, घर का लोन, होम लोन अकाउंट स्कीम ऑन नेशनल हाउसिंग बैंक से अगर आप लेते हो, एरा गेरा बैंक नहीं चलेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक से लेते हो तो ही आपको ATC मिलेगा। एक बच्चा ना, C बैच वाला बच्चा
सी बैच वाला ना, बी बैच वाला, हाँ बी बैच वाला बोलता है सर अगर एटीसी मिलेगा तो हमारे डैड ना घर लिए है और ना बैंक से लोन करवाए, उसको तो मिला नहीं बेटा। हमने उसका बोला ये नेशनल हाउसिंग बैंक है और उसके जो डैड लिए थे ये अदर बैंक से लिए थे, तो कैसे मिलेगा अगर दूसरे बैंक से लोगे तो? मिलेगा कब? जब आप नेशनल हाउसिंग बैंक से लोगे तो ये एटीसी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, एक एक वर्डिंग याद रखना, चेंज मत कर दीजिएगा। जैसे ऊपर अभी आप कर रहे थे, शेविंग और प्लान आपको सेम सेम दिख रहा था। चलिए कोई नहीं, हो जाते छोटे बच्चे हमारे। आगे बढ़ते, T1 देखते, टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट भी एक लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो टर्म डिपॉजिट कीजिए या फिक्स डिपॉजिट कीजिए, लेकिन 5 साल या उससे ज्यादा टाइम तक है वही आपको एटीसी मिलेगा। अगर आप टर्म डिपॉजिट करते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो ड्यूरिंग कितना 5 साल, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कौन सा डिपॉजिट बोल? टर्म या तो फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलते। कितने ईयर्स? 5 साल। 5 है वो ब्रैकेट है, 5 ईयर्स है वो, 5 ईयर्स और मोर। अब आ जाइए, हम T1 देख लिए, T2 देख लेते, गोलू पोलू का देख लेते। ट्यूशन फीस, गोलू पोलू की बात कर रहे, इफॉस आता होगा दिमाग में जब गोलू पोलू में बात करता होगा, तो कोई बात नहीं। ऐसे फिलहाल ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी का है, ट्यूशन फीस सब है ना। तो ट्यूशन फीस ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 3 हुए तो आप समझिए 2 तक रहेगा। स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ये सब आप पे करोगे तो भी ये डिडक्शन एटीसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे। ट्यूशन फीस मतलब आप जो अभी कोचिंग पढ़ रहे हो ये वाला नहीं मैं बात कर रहा हूं। स्कूल में देना चाहिए वो पैसे, कॉलेज में देना चाहिए वो पैसे होगा। क्लास ये सब में दे रहे हो, ये ट्यूशन ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, आप अच्छे नॉलेज के लिए क्लास में आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको आपको अच्छे नॉलेज लेना है, डीप नॉलेज लेना है, आपको स्ट्रांग बेस करना है, आप इसलिए इस पे ज्वाइन कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलता ना ही, ये सब के लिए ना ही देंगे, हम 2 ही देंगे। अब स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो ही मिलेगा। तो ये आपके T2 हो गया। T2 तक बताइए, किसी को कुछ डाउट है क्या? अरे T2 तक किसी को डाउट है क्या? नहीं, सुमा बोल रहा नहीं सर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे, अब आर में चल रहे। आर देख लेते क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, मैंने घर खरीदते टाइम आप लोन लिए होगे बैंक से, लिया था, तो अब वो पैसे चुका रहे हो? हाँ चुका रहा हूं। तो रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन टेकन फ्रॉम बैंक, कहां से लिए रहेंगे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओनली प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट की बात नहीं चल रहा है, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट इज एलिजिबल। लोन शुड बी टेकन फॉर पर्पस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो असेसी क्या कर रहा है? असेसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा है। अब वो लोन क्या करेगा? रीपेमेंट करेगा उसको। तो रीपेमेंट करेगा तो प्रिंसिपल में डिडक्शन एटीसी मिलेगा, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्शन कहां पे मिलेगा रे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। याद कीजिए ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते थे तो हम लोग सबसे नीचे नहीं लिखते थे इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जिसका हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन लेते थे, उसका मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख था। अरे हाँ कि ना, याद आया कि नहीं? 1 अप्रैल बिफोर एंड आफ्टर, याद आया ना आपको? तो यहाँ पे आपका एसएससी, बताइए, प्रिंसिपल पे एटीसी तो मिलेगा ही आपका, बट रीपेमेंट आप कर रहे हो और इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट आप कर रहे हो रीपेमेंट, तो वहां पे डिडक्शन मिलता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। याद कीजिए, अंडर सेक्शन 24 था। याद आ रहा है क्या? मैक्सिमम 2 लाख, अरे एलओपी
और डीएलओपी मत सोचो मत सोचो, एसओपीआर सोचो सोचो, कुछ याद आया? वेरी गुड मान बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं। एस सब देख लेते, आर खत्म हुआ। एस इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे लगाते हो, कौन से स्कीम में? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। कुछ बच्चे ना चुपचाप रहते हैं। हाँ सर चल रहा है सर, क्या है पता नहीं, कुछ तो पढ़ा रहे हो आप बच्चे, आप रिपीट कीजिए। ऐसे तो कर रहे हो, बट जो बच्चे नहीं कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। रिपीट कीजिए, आ जानी चाहिए आपको ये पॉइंटेड सारे, छप जाना चाहिए माइंड पे। ऐसे बोलते हैं ना कुछ बच्चे, मैं पूछता हूँ बेटा कितना पढ़ाई करता है, बोलते हैं 8 घंटा पढ़ता हूँ। कुछ कुछ बच्चे जो हमारे प्रोफेशनल वाले होते हैं वो बोलते सर मैं 17 घंटा पढ़ता हूँ। पता नहीं वो 17 घंटा क्या पढ़ते होंगे। दैट्स नॉट फॉर रिक्वायर्ड 17 आवर्स। हाँ अगर आप बुक उठा के, पेंसिल उठा के आप बैठ गए हो पढ़ने, और साथ में भी आपका मोबाइल है, चिट चैट भी होता रहेगा, तो फिर वो 17 घंटा नहीं हुआ। पता चला उसकी इफिशिएंसी आपको 1 घंटे की भी बराबर ना मिले। आप पढ़ने जब भी बैठिए आप ये चेक कीजिए आपकी इफिशिएंसी कितने हैं। बस आप अपने आप से पूछना कि आज जो पढ़ा कितने चीज पढ़ा हम लोग। 17 घंटा बढ़ाया बोलने के लिए बोल देते, इतने घंटे पढ़ते। उतने घंटे का रिक्वायरमेंट ही नहीं है पढ़ने का। 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए, इज्जत से पढ़िए। चलो इज्जत क्या, इज्जत मतलब सब साइड पे पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ साथ में मैसेज आ गया, कौन है? बाबू सुना बाद में, फिर इधर आ गया, तो वो सब नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है चले आगे बढ़ते शुभम। अब S1 में हम देख लिए। यस शुभम। नहीं हम नहीं करते थे, तभी तो हमने पास किया। शुभम बोल रहा है सर आप भी करते थे क्या बाबू सुना? नहीं हम नहीं करते थे। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए, दूसरा एक्टिविटी करना है तो फिर पढ़ाई बंद करके वो एक्टिविटी कर लीजिए, पहले वो समाप्त कीजिए फिर आप इस पे आइए। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे होना चाहिए। मतलब एक चीज पे कंसंट्रेशन। सफलता तभी मिलेगी जब आप एक चीज कंसंट्रेट करोगे। आप एक चीज पढ़ रहे हो वो टाइम आप साथ साथ में सब कुछ सोचोगे तो नहीं होगा, इफ यू नॉट पॉसिबल। आप कोई भी काम करो उसी को फोकस करो, फ्यू मिनट में टारगेट अचीवमेंट होगा। यही तो खासियत है, तभी तो कर रहे हैं हम लोग ये सब, और ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है चलिए, अगर नहीं है तो आदत सुधार लीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी ना, पेरेंट्स प्रॉब्लम ये आ रही है शुभम, पेरेंट्स ना फोन करते सर आप तो अभी ऑनलाइन करवा रहे हो, आप तो सारे कुछ सर ऑनलाइन कर दिए बच्चे को हमने, मोबाइल ये सब भी। मतलब जो बच्चे 10वीं वाले थे, 11वीं वाले बच्चे, 10वीं तो ठीक है चल बच्चे छोटे हो गए, तो वो लोग का 11वीं 12वीं का बच्चे का पेरेंट्स आते सर वो लोग के पास तो मोबाइल है। कुछ पेरेंट्स ने नहीं दिए थे, उसको भी ये लॉकडाउन में खरीद के दिए, क्योंकि उसको तो अभी सब मोबाइल से देख रहे पढ़ रहे। सर आपके तो सब पे जाता है, लेकिन बच्चे क्या मालूम सर पढ़ते कि नहीं। क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो पढ़ाई करते, कभी कभी ये भी देखता हूँ पढ़ाई बंद करके कुछ और एक्टिविटी करते, वहां पे गेम खेलना चालू कर देते। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो सबसे बड़ा नष्ट कर रहे हो आप अपने आप को, ये हमेशा याद रखिए। आप पहले पढ़ ले फिर वो खेले गेम, अगर खेलना ही है तो, या किसी से चैट करना है तो सब बंद करके रखे। आप पढ़ रहे हो तो वो टाइम रहना ही नहीं चाहिए, मैसेज आना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। साइड पे रख दीजिए, टाइमिंग फिक्स कीजिए, इतना बजे से इतना बजे। मैं मानता हूँ रोबोट नहीं हो, 10-15 मिनट आगे पीछे होगा, बट ट्राई कीजिए। पढ़ते टाइम आप कुछ ना कीजिए, बस वही चीज होनी चाहिए। बस 15-10 दिन आप कर लोगे ना कंटिन्यू, वैसे तो 11वां दिन से आप टच नहीं करोगे मोबाइल। ऐसे तो 21 डेज का प्लान होते हैं ये सब। अगर 21 दिन तक आप कोई भी काम करते जा रहे हो ना सेम टाइमिंग, तो रिपीटेड आदत हो जाएगी आपको। खुद माइंड का निचला वाला भाग आपको बताएगा ये टाइम से आप ये कीजिए। समझ रहे हो ना? चलिए हम आउट ऑफ सिलेबस बता दिए, हम सिलेबस के अंदर आते हैं। तो एस का मतलब इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अगर ऊपर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बोलिए?
क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अकॉर्डिंग। यस। नेक्स्ट आता है S2 डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ये बताइए, सुना सुना लग रहा है क्या आपको? यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बोल रही है इफॉस में सुने थे सर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एक्सेलेंट। तो यहाँ पे भी आप डिपॉजिट करोगे तो आपको उस टाइम पे भी एटीसी मिलेगा, और जिस टाइम पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, मतलब ये इफॉस का आइटम है, उस टाइम पे एग्जेम्प्ट हो जाता था अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 कैपिटल ए। हाँ कि ना? नीचे लिखा है नोट इन केस ऑफ फॉलोइंग पेमेंट डिडक्शन इज अलाउड वेदर द पेमेंट फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रेन। अगर हिमसेल्फ खुद के लिए या स्पाउस के लिए, चिल्ड्रेन के लिए कर रहा हूं तो पेमेंट ऑफ LIC, कंट्रीब्यूशन टू ULIP, डिपॉजिट PPF अकाउंट, ये हम लोग ऊपर ही पढ़ रखे तीनों, समझ रहे ना? चलिए अब आ जाइए, आपका एटीसी कंप्लीट हुआ, लंपन ट्रेस कंप्लीट हुआ, जो सबसे बड़ा था इसमें। पता लंपन ट्रेस में सेक्शन क्या है डिडक्शन का? अंडर सेक्शन क्या है डिडक्शन का? मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1.5 लाख। वेरी गुड। तो ये आपका एटीसी अब खत्म हुआ यहाँ पे जाके। अब छोटे छोटे मिलेंगे आपको, उतने बड़े बड़े नहीं रहेंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट सेक्शन है आपका 80 ट्रिपल सी। 80, बोलना 80 ट्रिपल सी। क्या है इसका नेचर ऑफ डिडक्शन? तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम मीन्स LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, LIC या अदर इंश्योरेंस स्कीम। तो इसमें भी अगर आप पैसे इन्वेस्टेड करते हो, लगाते हो, तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन मिलेगा। कितने तक मिलेगा? 1.5 लाख तक मैक्सिमम। मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 1.5 लाख। देखिए इधर क्या लिखा है, अदर पॉइंट, इनकम एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम पेंशन स्कीम इन फ्यूचर शैल बी टैक्सेबल इफॉस। इनकम एन्युटी रिसीव्ड इन पेंशन स्कीम, फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात फ्यूचर में देख लेंगे, ये इफॉस में जाएगा, और इफॉस में जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट सेक्शन 80C प्लस 80 ट्रिपल सी, मैक्सिमम 1.5 लाख। ऑब्वियसली है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखे, जो हम लोग 80C पढ़े उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट कितना था रे? कितना था? 1.5 लाख। और 80D पढ़ रहा हूं, उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख। अरे याद करना पड़ेगा, ये पूछूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव में आनी चाहिए, सब चीजें आएंगे आपका MCQ में भी। चलिए नेक्स्ट है, हाँ मतलब हम लोग 80C में भी पढ़े थे, हम लोग 80C में भी पढ़े थे, और 80 ट्रिपल सी, मतलब वहां पे भी पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, ये सब आता था ना शुभम। तो इसके दोनों के अंदर 1,50,000 हो जाएगा मैक्सिमम, या तो 80C रहा या तो 80 ट्रिपल सी, मैक्सिमम 1.5 लाख। आज ये नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसके लिए? मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, फिलहाल आप पेमेंट कर रहे हो। तबियत पानी खराब हो गया होगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस का, या तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए? मेडिक्लेम का कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 80C मिले, सॉरी 80C नहीं है, 80D आएगा। मेडिक्लेम के लिए क्या आएगा? पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 80D। तो 80D में देखिए किसको किसको मिल सकता है। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी पेड बाय हुम, मतलब एसएससी खुद कर सकता है अपने लिए। फॉर हुम, किसके लिए? ऑन हेल्थ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, मतलब एसएससी खुद कर सकता है, स्पाउस बच्चे के लिए भी, स्पाउस के लिए भी कर सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए कर सकता है, अपने माता पिता के लिए भी कर सकता है। लेकिन पैसे किस में देना चाहिए बता? मेडिक्लेम में चेक से देगा तभी ये माना जाएगा, अगर आप कैश से दे रहे हो ना तो नहीं माना जाएगा। बता पैसे कैसे दोगे? चेक से। अब ये जो नाम लिखा है ना, इसके इतना ही लोग रहेंगे तो ही मेडिक्लेम इंश्योरेंस मिलेगा, इसके अलावा और कोई रहेगा नाना नानी तो ये सब नहीं मिलने वाला है।
समझ में आ रहा है? बस ये नाम होनी चाहिए, ऑन खुद के लिए, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसका अमाउंट डिडक्शन कितना है। तो अब इसमें कुछ कैटेगरी है अमाउंट डिडक्शन के लिए। फॉर ऑन, ऑन का मतलब खुद, असेसी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बेसिक डिडक्शन जो भी क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होगा उसमें से मैक्सिमम कितना मिलेगा? 25,000। अगर आप यहाँ पे 50,000 ने दे रखा होगा तो 50 नहीं मिलेगा, उसमें 25,000 ही मिलने वाला है आपको। आपने 10 दे रखा होगा, आपने 10 दे रखा होगा तो फिर कितना मिलेगा? 10 ही मिलेगा रे। मैक्सिमम है 25, मिनिमम तो जितने कम करोगे उतने कम मिलेगा। हाँ कि ना? यहाँ पे बच्चे अगर ये पॉइंट नहीं समझे तो सोच लीजिए, हम पीट देंगे आके आपको, क्योंकि हम ये पढ़ रखे थे मैक्सिमम और मिनिमम वाला पहले भी। मिनिमम कम रहेगा जितना ही रहेगा, अगर 5,000 खर्चा किए तो 5 ही माइनस होगा, 25 थोड़ी ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। एडिशनल डिडक्शन देख लीजिए। एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन सीनियर सिटीजन है तो 5,000 बढ़ जाएगा। कौन सा सिटीजन है? तो 5,000 बढ़ जाएगा, मैक्सिमम 5,000 और हो जाएगा। देखिए, फॉर पेरेंट्स बेसिक डिडक्शन मैक्सिमम 25,000 है। बेसिक पेरेंट्स के लिए 25,000, मतलब यही 25,000 है, लेकिन एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 5,000 ज्यादा सीनियर सिटीजन। लेकिन सीनियर सिटीजन का मतलब उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 साल या उससे ज्यादा, एंड वो रेसिडेंट इन इंडिया होनी चाहिए। 3 कैटेगरी सेटिस्फाइड होना चाहिए। सीनियर सिटीजन मींस 60 इयर्स होनी चाहिए या उससे ज्यादा, और वो इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए। तो 5,000 रुपया और उसको डिडक्शन मिल जाएगा। बता, अगर वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन 25 मिलेगा कि 30 मिलेगा? वेरी गुड, 30 मिलेगा। डिडक्शन अंडर 80D के अकॉर्डिंग में। किसके अकॉर्डिंग में? 80D। बताइए क्या कुछ डाउट है इस पे? ऑन हेल्थ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इसी को मिलेगा मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाइए 80U। 80U में अब ये डिसेबिलिटी, ये फर्स्ट कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है, 2 ही कैटेगरी आपको याद रखना है, और ये परसेंटेज भी नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या 80U देख लेते। डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड एसएससी। एसएससी अगर हैंडीकैप्ड है, क्या है? तो उसको 75,000 रुपया डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? बट अगर वो 80% ग्रेटर देन हैंडीकैप्ड है, मतलब ज्यादा हैंडीकैप्ड है वो। सर ये कैसे पता चलेगा 80% है कि कम है कि ज्यादा? ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, समझा ना? क्वेश्चन में अगर 80% से ज्यादा अगर बता रखा है, 80% अबाव सर्वर, तो उसका डिडक्शन 1,25,000 हो जाएगा। और कुछ नहीं दे रखा है तो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो फर्स्ट कैटेगरी। और अगर बोल रखा है 80% अबाव सर्वर तो 1,25,000 मिलेगा। किसको? एसएससी को। एसएससी क्या है? हैंडीकैप्ड है। डिडक्शन क्या मिलेगा? 80U। अब सब छोटे छोटे रहेंगे। बता, किसी को डाउट है 80U में क्या था? समझ में आया? हैंडीकैप्ड कौन? हैंडीकैप्ड लेकिन कौन? उसके घर वाले रहेंगे तो भी मिलेगा क्या? बीवी बच्चे नहीं, बीवी बच्चे नहीं, मतलब एसएससी खुद होनी चाहिए। वेरी गुड। बीवी बच्चे के लिए गवर्नमेंट बोला नहीं देंगे। यह सुरसमा, हम लोग ना कल बोरिया बिस्तर बांध के चलते हैं दिल्ली पूछने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं, आंदोलन कर देते हैं। ठीक है। बच्चिया वो तो डिसाइड टैक्स ऑफिसर की है। चलिए नेक्स्ट। अरे नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ, जाने का नहीं किधर, पढ़ाई करना है, अभी एग्जाम देना आपको। नेक्स्ट आ जाइए 80DD। अब 80DD में देख लीजिए क्या है। ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस, HDR।
सर एचडीआर का फुल फॉर्म इधर देखिए लिख रखा हूं। एच का मतलब हैंडीकैप्ड होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए या कोई रिलेटिव होना चाहिए। अगर ये तीन चीज है तो उसको 80 डबल डी मिलेगा। और 80 डबल डी क्या है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज उलाज होनी चाहिए उसका। अच्छा सर इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? तो सेम 80 यू। 80 यू अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े रहे? ऊपर में पढ़े ना 80 यू। कितना रुपया था? 1,25,000 और 75 वही रुपया आएगा, सेम आएगा 80 यू का। ट्रीटमेंट एचडीआर का करता हूं मैं। ट्रीटमेंट असेसी, एचडीआर स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के लिए अगर एचडीआर करता है मतलब अगर वो हैंडीकैप्ड है, वो डिपेंडेंट कोई रिलेटिव के अंदर आ रहा है, अगर ये तो अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट ये सब करना हो तो भी उसको 80 डबल डी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा रुपया डिडक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए इन, हाँ इन केस ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रेन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख दिया मैंने, पूरा फुल फॉर्म स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। देखिए द असेसी शुड स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एचडीआर। ट्रीटमेंट ऑफ एचडीआर मतलब ये हो जाएगा तीनों नाम। डिपॉजिट सम अमाउंट विथ, कहां पे करना चाहिए लेकिन उसको? LIC, UTI या अदर इंश्योरेंस कंपनी में करेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ एचडीआर के लिए, तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं 80। हाँ अब आ रहा हूं 80E के अंदर। ये आप लोग के लिए आगे काम आने वाला है, पढ़ लीजिए आपको काम आएगा। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर हम MBA कर लेंगे, पैसे नहीं रहेगा लोन उठा लेंगे, CA कर लेंगे, CMA कर लेंगे, CS कर लेंगे। भाई ये सब में उतने पैसे नहीं लगते और बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इतनी ज्यादा जो सोच भी नहीं सकते, रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है। चलिए आम बात है, बाद में हम चर्चा करेंगे कभी। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे 80E के ऊपर। तो 80E में क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। आपको अगर हायर एजुकेशन करना है तो आप लोन ले रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा 80E, लेकिन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैक्सिमम 8 ईयर्स तक होनी चाहिए। कितने ईयर्स तक होनी चाहिए? 8 ईयर्स तक रखना चाहिए पैसे। अब देखिए लोन शुड बी टेकन, कौन ले सकता है लोन? कौन ले सकता है? फॉर व्हाट? फॉर होम, मतलब किसके कितने पढ़ाई? क्या हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं के बाद, 10वीं के बाद नहीं चलेगा, 12वीं के बाद अगर ले रहे हो तो चलेगा। फ्रॉम होम, कहां से लेनी चाहिए लोन जो मिलेगा मेरे को 80D? ये भी है सब। तो फॉर व्हाट? हायर एजुकेशन, इसलिए आप लोन ले रहे हो हायर एजुकेशन। कब ले सकते हैं हायर एजुकेशन? एनी कोर्स आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब 12th के बाद। एनी कोर्स का मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी किए हो 12th में, तो 12th के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हो। कौन ले सकता है? एसएससी, जो टैक्स भरता है वो खुद लोन ले सकता है, स्पाउस ले सकते, चिल्ड्रेन ले सकते, स्टूडेंट फॉर होम असेसिव इज अ गार्जियन। ये वाला पॉइंट समझिएगा, ऊपर तो कुछ नहीं था, असेसिव था, स्पाउस था, चिल्ड्रेन। स्टूडेंट फॉर होम असेसिव इज अ गार्जियन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप देखिए उस सोसाइटी में कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स, माता पिता नहीं है, अनाथ है वो बच्चा, समझ रहे हो ना? आप उसके गार्जियन आप बने, आप बोले बेटा पढ़ाई कर, हम पैसे देंगे, हम सब कुछ देंगे, हम तेरा गार्जियन भी बनने के लिए रेडी हो। तो अगर वो बच्चे लोन ले रहा है तो, और आप पैसे उसको दे रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि जितना लोन लेगा उसके आप उसके कुछ पैसे दे रहे हो, लोन ले रहा है वहां पे आप कुछ खर्चा कर रहे हो, आप उसके गार्जियन बन रहे हो, तो भी उसको हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा और डिडक्शन भी मिलेगा। तो समझा ये पॉइंट क्या है? आपके बच्चे नहीं होंगे, किसी और का बच्चा है, लेकिन गार्जियन आप बन रहे हो वहां पे, तो भी उसको डिडक्शन मिलेगा। और होम कहां से लेगा? कहां से ये लोन लेगा? तो बैंक होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और ये अप्रूव्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है?
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर ये सब जगह से वो लोन ले रहा है तो उसको 80E के अकॉर्डिंग में डिडक्शन मिलेगा। सर कितना रुपया मिलेगा? जितना रुपया लोन लेगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होगा, जितना रुपया मिलेगा उतने रुपये के हिसाब से उसको डिडक्शन मिल जाएगा। जहां पे रुपया नहीं लिखा आप ये समझ जाइएगा जितना रुपया ले रखा है वो लोन उसके अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा सर कुछ बच्चे बोल रहे सर ऐसा है क्या, तो मैं 10 लाख रुपया लूंगा तो क्या ये 10 लाख रुपया डिडक्शन मिल जाएगा? ये घोचू ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो 10 लाख तेरे को कैसा मिलेगा? हमने क्या बोला? बच्चा बोल रहा है टैक्स मैसेज कर रहा है सर इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर मिला तो बैंक भी बर्बाद हो जाएगा तेरे कारण। समझ रहा है ना? पैसे दे देगा, पैसे दे देगा 10 लाख, बेटा डिडक्शन में काट लेना, जा मत देना पैसे। बैंक चल पाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चलेगा? नहीं चलेगा। इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा, ये प्रिंसिपल तो 10 का 10 चुकाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो ये 80E हो गया। आपको बता किसी को डाउट है क्या 80E में? नहीं, वेरी गुड प्रेरणा, आगे बढ़ते। अब आ जाइए 80, ये लास्ट है आपका। बच्चे के मन में लड्डू फूटते होंगे, हम समझ रहे थियरी लेक्चर से। लास्ट सेक्शन आपका है आपके सिलेबस में 80AA, फिर खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6 कैपिटल ए। इसके बाद हम इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर ये मिलता है। तो वो हम लोग कल देखेंगे सम्स के अंदर कैसे सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट सेक्शन कर लेते हैं। बच्चे खुश हो रहे, हम आ गए सर लास्ट में। 80AA क्या है ये? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट विथ बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो वहां पे अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो इंटरेस्ट रिसीव तो टैक्सेबल होगा भाई, फर्स्ट का आइटम है, बट उसका डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन, इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा बट उसका जो डिडक्शन है वो 80AA के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कितना? 10,000। कितना? अरे 80TT के अंदर डिडक्शन मिलेगा, 80TT के अंदर मैक्सिमम अमाउंट कितना? 10,000। कितना मिलेगा? 10,000। ये आपका पूरा खत्म हुआ ये चैप्टर्स आपका डिडक्शन का। बता किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं, बता ये आप। हाँ ये मैं यस अनिकेत मैं अपलोड करवा दूंगा, अभी मैं मैम को भेज दूंगा। ये लेक्चर जैसे खत्म होता है ना मैं वैसे भेज देता हूँ, फिर उसके बाद स्टाफ लोग ये कुछ करते हैं, उसके बाद वो D2H पे अपलोड कर देंगे वो लोग। यस क्वेश्चन कुछ सम प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा कल ही है तो है इसका लेक्चर, प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा। एमसीक्यू के लिए इतने करके जा रहे हो एनफ है, एमसीक्यू के लिए ये करके जा रहे हो एनफ है, बट प्रैक्टिस के लिए हाँ, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू में वही आएगा, सम्स थोड़ी ना पूछेंगे आपको, इसलिए तो मैंने बोला टैक्स में। बच्चे और ध्यान से सुनिएगा, ये आज ये कंप्लीट हुआ, कल इसके सम्स में कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो कल ये टॉपिक सपोज खत्म हो जाएगा विद रिवीजन के साथ। तो अब उसके बाद जब परसों मिलेंगे ना, परसों भी रहेगा, तो पूरा टैक्स का, किसकी मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, टैक्स का लास्ट 10 इयर्स का पेपर, कितने इयर्स का? 10 इयर्स का पेपर का एमसीक्यू करवाने वाला हूं मैं लाइव, लेक्चर्स रख के एमसीक्यू करवाऊंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा। टैक्स का लास्ट 10 इयर्स का एमसीक्यू करवाऊंगा आपको लाइव। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे राइट? कौन सा डे आज? वेडनेसडे है या ट्यूसडे है? ओके सॉरी, तो आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे कल है, फ्राइडे का ये लूंगा मैं। अगर आपके कोई फ्रेंड ये सब जो क्लास नहीं लिए अगर उसको भी देखना है तो देख सकते हैं, शायद ये सेशन यूट्यूब पे चलेगा,
अरे यूट्यूब पे लाइव होता है ना, तो मैम ने बोली है यूट्यूब पे लेने के लिए, पर जैसे ऑर्डर आते हम पालन करते, क्या कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब पे चलेगा बट लाइव ही रहेगा, जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चे। अब ये मेरा पीसी लैप चार्ज खत्म हो रहा है। चलिए बाय एवरीवन।